सूबे बिहार के खासकर बक्सर जिले में जिस तरह से सुशासन की सरकार को कह सकते हैं कि अपराध जगत से जुड़े लोगों द्वारा पिछले 25 मई को जिस तरह से पहली घटना राजपुर थाना इलाके में अंजाम दी गई, वहीं दूसरी घटना खासकर अगर हम लोग बात करें तो बसदेवा ओपी थाने इलाके में अंजाम दी गई। तीसरी घटना मुफस्सिल ताबड़तोड़ 3 दिनों में कुल 5 लोगों की हत्या के मामले में जिस तरह से महज 48 से 72 घंटे के अंदर में बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन, बक्सर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ बड़ा खुलासा हुआ है। सुशासन की सरकार में कहा जा रहा है कि न किसी को फंसाएंगे, न किसी को बचाएंगे। साथ ही साथ अपराध पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए राज्य मुख्यालय द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उस पर अमल करते हुए, पालन करते हुए आपने सुना कि बक्सर के डीएम ने कहा कि कैसे अपराध से अर्जित संपत्तियों पर भी अब बक्सर जिले में कार्रवाई प्रारंभ की गई। हमारे साथ हैं बक्सर के एसपी साहब। पिछले 3 दिनों में लगातार चुनौती दी गई अपराधियों द्वारा अलग अलग थाने इलाके में, एजेंटमेंट कैसा रहा? पिछले 3 दिनों से नहीं बड़ी बेसिकली 24 तारीख, 25 और 26 तारीख को 3 दिन में लगातार 3 घटनाएं जो थी वो एक बड़े स्तर पे हुई थी। कहीं काफ़ी एक संयोग उस तरह का रहा कि 3 बड़ी घटना एक ही समय में हो पाई। बेसिकली अभी हम लोगों ने सभी घटनाओं में पूरा तकनीकी एवं मानवीय आधार पे हम लोगों ने कार्य किया और अभी हम लोगों को तीनों में ही है एक बेसिकली एक लिमिटेड उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए अपराधकर्मी हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें क्योंकि हम लोगों ने साक्ष्य के आधार पर पूरा ही बेसिकली पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी की है, तो उसमें हमें थोड़ा जो बेसिकली 1-2 दिन का जो गैप लगा इसमें जो बेसिकली वो साक्ष्य को एकत्रित और मजबूत करने के लिए हुआ और इसमें सभी तरीके के जो मामलों में जो है वो पूरा तकनीकी साक्ष्य एवं फोरेंसिक के सभी साक्ष्यों को हम लोगों ने पूरा मजबूती के साथ में कलेक्ट किया है और अभी स्थिति जो है हम लोगों को अंडर कंट्रोल में करके हम लोगों ने सभी का खुलासा भी किया। बाकी आने वाले समय में और भी जो बचे हुए भी कोई भी अपराधकर्मी है उन पर भी कार्रवाई कर ली जाएगी। लगातार खासकर राजपुर थाने इलाके की घटना में जहां लैचेज देखा गया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी, उसमें भी कार्रवाई की गई है। थानेदार तक को यहाँ सस्पेंड किया गया। साथ ही साथ सर जिस तरह से पब्लिक एक वीडियो जारी करके अपराधियों की लाइव वीडियो जारी की थी, उसकी सत्यता क्या सही था वो वीडियो? जी, हम लोग के संज्ञान में कुल 4 वीडियो आई थी जिनकी हम लोगों ने बेसिकली जब्ती भी की और उसको सत्यता भी उसकी जो है उसकी जांच की जा रही है। तो पूरे ही प्रकरण में जो जितने भी वीडियो थी उनको हम लोग जो है बेसिकली अपने तकनीकी टीम से उसमें और उसको रिफाइन करके उसको कानूनी का पार्ट बनाएंगे और उसको भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करते हुए माननीय न्यायालय को स्थापित कराएंगे। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस तरह से अपनी संपत्ति, खासकर सरकार की संपत्ति को भी कब्जा जमाया गया, अपराध जगत में बोलबाला है। अगर हम लोग बात करें बसदेवा थाना इलाके में तो जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद के पार्षद, वहीं राजपुर थाना इलाके में चेयरमैन के पूरे परिवार के बंदे इस तरह की आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? देखिए, इस तरह के मतलब मामले 2 मामलों में इस तरह की चीज़ लोगों के संज्ञान में आई कि जिसमें कि जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें आपराधिक कृत्य करते हुए पाए गए थे और जो भी उस तरह के आपराधिक कृत्य करते हैं चाहे वो किसी भी पद और ओहदे को होल्ड करते हों, उस पर हम लोग उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जिसमें कोई भी एक आम कोई भी अगर अपराधी भी करता है तो इसमें हम लोगों की तरफ से पूरा कठोरतम कदम जो है वो लिया गया है। और जैसे कि समाज में जो भी पोस्ट होल्डर होते हैं उनका दायित्व और समाज के प्रति और ज़्यादा होता है, तो उसमें जहाँ भी किसी की तरह विफलता दी जाती है तो हम लोग जो है अपना वैधानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसको हम तेज़ी से और कठोरता से करेंगे। लाइसेंसी वेपन्स वगैरह से क्या रहती है? जी, लाइसेंसी वेपन थे जिसके संबंध में कैंसिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है और जल्दी इसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा। खासकर बुलडोजर से जिस तरह से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है, अभी कितना अचीवमेंट होता है, कितना बाकी है? जी, उसमें आज 3 दिन लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई जो चली थी उसमें
दो प्रमुख अभियुक्त जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई अब तक हो चुकी है। इसके अलावा उनकी अन्य संपत्तियों पे भी कार्रवाई होगी। इसके और जो भी अन्य अभियुक्त भी हैं जो अभी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ की कार्रवाई जल्दी की जाएगी। आम लोगों को क्या संदेश देंगे कि कैसे निर्भीक रूप से जिले में लोग रह पाएँ? जी बिल्कुल, आम लोगों से मेरा अपील भी है कि कभी भी कोई भी अपराधी की गतिविधि अगर उन लोगों के संज्ञान में आए तो ज़रूर पुलिस को जल्द से जल्द बताएं, स्थानीय प्रशासन को बताएं। अगर नीचे स्तर के कोई पदाधिकारी इसको सीरियसली और गंभीरता से नहीं लेते हैं तो सीधा हमसे संपर्क करें, हमसे आके मिलें और हमको इस बारे में सभी अवगत कराएं। और पूरे बेसिकली एक सप्ताह में थोड़ी घटनाएं जो बढ़ी उसको कभी भी इतना गंभीरता से नहीं लेते हुए पूरा आश्वस्त रहें कि बिल्कुल निर्भीकता के साथ में वो अपनी दिनचर्या को व्यतीत करें। और हम लोग प्रशासन जो है पूरा सजगता के साथ और गंभीरता के साथ में सभी पब्लिक के प्रशासन सहयोग करने के लिए पूरा तैयार खड़ा है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ है बक्सर पुलिस टीम का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देकर के चुनौती दी थी, 3 मामलों में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ा खुलासा बिहार के अंदर में ये हुआ है कि खासकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आर्थिक अपराध से अकुत संपत्ति जो जब्त की जा रही थी उस पर बड़ी कार्रवाई बक्सर जिले से प्रारंभ कर दी गई है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।